हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपके जीवन में जो दुख हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। क्यों समाप्त होने वाले हैं? अब दुख और नहीं। क्योंकि 2025 में या इससे पहले आपने काफ़ी दुख देखे, परंतु अब दुख नहीं हो जीवन में। और 2026 का कहा जाए तो सबसे बड़ा विस्फोट, पहला विस्फोट कहा जाए कि 2025 में ही शुरुआत होने जा रही है। क्या है, ग्रह स्थितियों में क्या बदलाव होना है, ये समझते हैं। कौन सी ग्रह स्थिति है जिससे आपके जीवन के जो दुख हैं वो समाप्त हो सकते हैं, कौन कौन से दुख हैं जो कि समाप्त हो सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको क्लियर हो सके कि ये कौन सा बड़ा परिवर्तन है जिससे आपके जीवन से दुख दूर होंगे। और 2026 का पहला जो विस्फोट है ग्रह स्थिति का, वो 2025 में ही होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति को आप जानते ही हैं कि वर्तमान में कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि बहुत अच्छी स्थिति में है। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल 12 वर्षों बाद बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2000 कहा जाए कि ये 25 में ये जो परिवर्तन हुआ है कर्क राशि में गोचर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है देवगुरु बृहस्पति का। इतने लंबे समय बाद ये अपनी उच्च की राशि पर आए, परंतु अब ये परिवर्तन अलग मोड़ लेने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से अब वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। और जब कोई ग्रह वक्री अवस्था को प्राप्त होता है तो बहुत बलवान हो जाता है और अपने जो अच्छे या बुरे फल हैं उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में देने लगता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति अब अच्छा या बुरा फल जो भी देंगे वो और भी ज़्यादा मात्रा में देना शुरू कर देंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर से ये पुनः से मिथुन में आ जाएंगे, यानी कि आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो ये कर्क राशि में गोचर करते हुए 5 दिसंबर तक कैसा फल देंगे और फिर मिथुन में आके कैसा फल देंगे, क्योंकि ये गोचर काल 11 मार्च 2026 तक रहेगा, यानी कि वक्री अवस्था में गुरु रहेंगे। फिर 11 मार्च को ये मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वक्री काल में क्या प्रभाव इनका होगा, आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति का अभी 5 दिसंबर तक जो गोचर काल है, ये आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि करने वाला, जिसकी वजह से कई सारे आपके काम बनेंगे। आपके साथ साथ आपके पिताजी के व्यापार या जॉब या जो भी काम है वहाँ पर उनको भी लाभ अच्छा देखने को मिलेगा और आपके रिश्तों में भी और मजबूती आएगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, धर्म कर्म में लगेगा, कई बार धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। और जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जो विद्यार्थी आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना चाहते हैं उनको भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके मैरिज लाइफ में बहुत अच्छे प्रभाव डालेंगे। मैरिज लाइफ में किसी तरह की बाधाएं थी, समस्याएं थी, अब वो दूर होंगी और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापारियों को भी इसका लाभ देखने को मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति नए रिश्तों की शुरुआत भी करा सकते हैं, यानी कि यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो ये समय होगा जिसमें विवाह हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके आय में भी वृद्धि कर रहे हैं, आपके धन की वृद्धि करेंगे और अचानक कई सारे आपके काम भी समय बनते हुए दिखाई देंगे। तो 5 दिसंबर तक का देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल काफ़ी अच्छा है और आपके जीवन में कई पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। हम उपाय भी लास्ट में जानेंगे। अब हम समझते हैं कि 5 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन में आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तो कैसा ये प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों,
देवगुरु बृहस्पति आपके अस्थाई धन में वृद्धि करेंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति आपको धन लाभ कराएंगे, चाहे वो एफडी के रूप में हो, चाहे आप कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो या अन्य कहीं भी, यानी कि सेविंग आपकी बढ़ेगी। और इसके अलावा आपके वाणी में ज्ञान भी दिखेगा, लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसको ज्ञान तो है इस विषय का, है ना। तो आपके ज्ञान में वृद्धि और आपकी वाणी बड़ी आकर्षक भी हो जाएगी, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो वहाँ पर हाँ कई बार ये होता है कि सही या गलत ये भी चीज़ें हमें विचारनी है। और साथ में ये देखेंगे कि अचानक भी लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल स्वास्थ्य जन्य यदि समस्याएं आप देख रहे थे अपने जीवन में, तो स्वास्थ्य में भी अब सुधार होगा। आपके जीवन में तो शत्रु बाधाएं थी, अब शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। और कर्ज लोन इत्यादि था तो उससे भी बाहर निकलने के रास्ते मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके करियर में बड़े पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। करियर में पद प्रमोशन, सैलरी वृद्धि, इन सब स्थितियों को देखने को आपको मिल सकती है, यानी कि करियर में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। कई सरकारी काम भी आपके बनेंगे। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बहुत अच्छा है और आपके जीवन में कई तरह से पॉजिटिव प्रभाव डालने वाले। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपको और भी अच्छे परिणाम दे, इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये कि आप नित्य प्रति, यदि आपके लिए संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या ना हो सके तो भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना करिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। या तो आपको मंत्र वगैरह ना पता हो तो राम नाम का भी जप कर सकते हैं, या भगवान नाम, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने धन लाभ के लिए और भी ये अन्य लाभों के लिए, विशेषकर धन लाभ की यदि बात की जाए तो श्री यंत्र और कुबेर यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है श्री यंत्र। और आप 11 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कई तरह के लाभ हो सकते हैं, खासकर धन लाभ के लिए। और नित्य प्रति आप जो भी, जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए या नाम मंत्र का जप करिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णुवे नमः, या जो भी मंत्र आपसे बनता हो। नहीं तो राम राम तो बनता ही है, तो राम नाम का भी जप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये उपाय करें। और केले की यदि संभव हो तो केले की भी पूजा करें। तो इनमें से जो भी उपाय आप करना चाहें तो उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलेगा। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और इस समय ये देखना जरूर चाहिए आपको कि देवगुरु बृहस्पति की कैसी स्थितियाँ, दशाएं इत्यादि कैसी हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी पर्सनल कुंडली में भी अच्छी स्थिति में दशाएं वगैरह भी साथ दे रही हैं तो ये सभी काम आपके बन सकते हैं। तो इन्हें जरूर चेक करना चाहिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, जिनकी भी आप आराधना करने वाले हो, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।